हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन मेरा जो भाई ने पूछा है कि जो भोग हम देवताओं को लगाते हैं, उसे देवता किस रूप में स्वीकार करते हैं, किस तरीके से उसका भोग, उस भोग को लेते हैं। ठीक है, क्या भोग का भी सूक्ष्म शरीर होता है? तो भाई देखो, जो देवता है ना, देवता जो है वो भोग को ऊर्जा स्वरूप में लेते हैं, सुगंध स्वरूप में लेते हैं। जो हम हवन करा जाता है ना, हवन, जो अग्नि है, अग्नि एक द्वार है, इट इज़ अ पोर्टल। देवता अग्नि के मुख, अग्नि के थ्रू सारी चीज़ें स्वीकार करते हैं। अग्नि का काम क्या होता है कि जो भी फिजिकल तत्व है, यानी कि जो भी आप भोग है, मिठाई है, लड्डू है, फल है, फ्रूट है, जो भी है वो फिजिकल रूप में है, उसको जब अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि उसको वायु तत्व या कि आकाश तत्व में बदल देती है, ताकि वह सीधा आपके देवता तक स्वीकार हो जाए, देवता उसको स्वीकार करते हैं। अब सवाल आता है कि सारे देवता क्या इसी तरीके से भोग स्वीकार करते हैं? नहीं, उसमें क्या होता है, डिपेंड करता है। देवता डिपेंड करता है आप किस श्रेणी के देवता को भोग दे रहे हो। अब मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखो, दूध है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि भाई दूध जो है उससे मलाई भी निकलती है, मक्खन भी निकलता है, पनीर भी निकलता है, घी भी निकलता है और वे प्रोटीन भी निकलता है ना। ये तो वही दूध है ना जो हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं या पीते हैं, लेकिन इसमें से इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे निकल जाते हैं? दूध तो वही है, पनीर कैसे बन जा रहा है, घी कैसे बन जा रहा है, मक्खन कैसे बन जा रहा है, वे प्रोटीन कैसे निकल जा रहा है उसमें से, पनीर, ये सारी चीज़ें कैसे निकल जा रही हैं? क्योंकि जब आप उस दूध को एक प्रोसेस के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं ना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली एक तरीका होता है उससे घी निकालने का, उससे मक्खन निकालने का, उससे दही बनाने का, है ना। जब तक आप वो प्रोसेस नहीं लगाओगे तब तक दूध दूध ही रहेगा, उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। इसी तरीके से जो जो देवता होता है उसकी शक्ति होती है, उसको एक्सेस करने के लिए, उस शक्ति को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बनाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स बनाए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भोग लगाए जाते हैं। डिफरेंट डेटी का भोग लगाने का तरीका अलग होता है। जो आप नॉर्मल पूजा कर रहे हो घर में, वो भोग प्रसाद आप बांटते हो, क्योंकि उसमें आप कुछ एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, कोई पोर्टल नहीं खोल रहे हो, आप एक सिंपल पूजा कर रहे हो, है ना। जब हम तंत्र क्रिया करते हैं या जब हम साधनाएं करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा की ऊर्जा, शरीर के द्वारा जो हमारे 7 चक्र हैं उससे ऊर्जा डेवलप करते हैं। किसके थ्रू? साउंड एनर्जी। जब हम मंत्र जाप करते हैं उससे एक एनर्जी डेवलप होती है। वो एनर्जी क्या करती है? वो एनर्जी जो आपका और देवता का, देवता यहाँ पे तो है नहीं, देवता अपने लोक में है, तो देवता और आपके बीच में एक पोर्टल ओपन करती है। जब वो पोर्टल ओपन होता है तो सबसे पहले उस पोर्टल में आप किसी भी, अगर आप, मैं आपको कहूँ कि आप बैंक में जाओ, तो क्या आप डायरेक्ट बैंक मैनेजर तक पहुँच जाओगे? नहीं पहुँचोगे। सबसे पहले बाहर कौन मिलेगा आपको? सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, है ना। अगर मैं आपको गाड़ी में बिठा के आपके घर से सीधा बैंक तक ले जाऊँ, ठीक है, तो आपने गाड़ी से पैर रखा, सबसे पहले कौन मिला? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड जैसे आप क्लियर करोगे, फिर आपको कैशियर काउंटर मिलेगा, फिर कैशियर काउंटर के बाद मैनेजर से मिलेगा आपको। इसी तरीके से शक्तियों का सारा एस्टेब्लिशमेंट होता है। सबसे जैसे ही आप पोर्टल ओपन करोगे, सबसे पहले जो उनके द्वारपाल है, जो उनके गण हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, वो आते हैं पहले पोर्टल के थ्रू। पहले वो आएंगे, फिर जब वो देख लेंगे कि हाँ भाई ये कर रहा है, ये रुक नहीं रहा है, हम इसे रोकने, वो परीक्षा लेंगे आपकी कि तुम डर के भाग जाओगे क्या? नहीं भागोगे। फिर वो जाके रिपोर्ट करेंगे जी मान नहीं रहा है। फिर जो आपकी ऊर्जा, आपका स्वर है ना, वो जो आपका देवता उसके पास पहुंचने लगेगा वाइब्रेशन के थ्रू, वो और फिर वो जो है देवता, क्योंकि वो भी वाइब्रेशनल मोड में है, आपकी और उसकी वाइब्रेशन मैच होनी जैसी शुरू होगी, तो आपको उनसे उनका एहसास होना, उनका पास होना, उनसे टेलीपैथिक कनेक्शन होना, ये सब शुरू हो जाता है। और जब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो, साधना की या तंत्र की ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हो कि आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है
कि आप स्वयं उस शक्ति का दर्शन करते हो, लेकिन फिजिकल शरीर में नहीं कर सकते। आपकी इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि आपका जो तीसरा नेत्र है वो इसी तरीके से सब चीज़ देखेगा जिस तरीके से आपके दो नेत्र देख रहे हैं। तो आप उस शक्ति का जो दर्शन है वो तीसरे नेत्र से करोगे। इसलिए जब कई बार लोगों को दर्शन होते हैं तो उनके बगल में खड़े हुए लोगों को पता भी नहीं चलता कि इसको दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि इसका तीसरा नेत्र, इसकी फ्रीक्वेंसी उस देवता के साथ मैच हो जाती है। देवता नीचे नहीं आएगा, आप और देवता एक दूसरे के ऐसे हो जाओगे जैसे आमने सामने, लेकिन ना वो कहीं आएगा ना आप कहीं जाओगे। यहीं से आपका कनेक्शन ऐसा जुड़ जाएगा एस्ट्रल बॉडी के थ्रू। और कई बार अगर आप देवता से रिक्वेस्ट करोगे तो देवता आपको एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल भी करवा के अपना पूरा दिखा सकता है वो आपको शक्तियाँ, ठीक है। तो ये तो होगी देवताओं की बात। अब कई डेटीज़ ऐसी होती हैं जो अर्थ बाउंडेड डेटीज़ हैं, जैसे कि वीर हो गए, जिन जिन्नात, बेताल, है ना, भैरव, काली, बजरंगबली, ये सब हैं अर्थ बाउंडेड डेटीज़ हैं ये सारे। जब आप इनकी आह्वान करते हो तो इसमें आपको फिज़िकल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। फिज़िकल एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपने एक तो नॉर्मल पूजा कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल पूजा करो, मंदिर में जा रहे हो, उनको भोग लगाओ, अपना खाओ पियो, सबको बांटो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन जब आप एक तांत्रिक भोग लगाते हैं जिसमें फिर आप कॉम्बिनेशन लगाना शुरू करते हैं कि भाई ये आधा पका रोट लिया, फिर उसमें ये लगाया, उसमें इतने जायफल लगा दिए, इतने ये लगा दिया, उस पर 7 सिंदूर के टीके और 7 काले टीके लगा दिए। जब आप फिर उसे तंत्र रूप में बनाते हो ना, फिर होता है गेम सारा, क्योंकि अब वो पूरा क्राइटेरिया ही चेंज हो गया। फिर उस भोग को आप खा नहीं सकते, वो भोग आपको रख के आना पड़ेगा। और कई सिचुएशंस में ऐसा भी हुआ है कि जैसे आप जहाँ पे भोग रखने जाओगे ना, सुनसान एरिया में जाना होता है, आप कोई सड़क वड़क में नहीं जा कर सकते, आपको या तो कहीं किसी सुनसान चौगान में जाना पड़ेगा या शमशान में जाना पड़ेगा ऐसे भोग लगाने के लिए। जब आप वहाँ पे भोग लगाओगे तो फिज़िकली आपको या तो वहाँ पे कुत्ता मिल जाएगा, अगर आप लकी हो तो आपको कुत्ते की फॉर्म में मिल जाएंगे। जैसे आप भोग रखोगे आपके सामने खाएगा कुत्ता और आपके सामने गायब हो जाएगा। और अगर आप बहुत अनलकी हो तो फिज़िकल फॉर्म में खड़ा हो जाएगा। मतलब आप सोचो कि आप भोग लगा रहे हो, सामने कोई खड़ा यूँ कर रहा है, ऐसे कर रहा है आपको देख के बार बार, आपकी वहीं ना भाई हो जाएगी। चाहे आप कितने भी बड़े धुरंधर क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े धुरंधर के अक्षय खन्ना क्यों ना हो, भाई साहब एक बार सामने खड़ी हो गई शक्ति ना, तो बड़े बड़े लोगों की हो जाती है। तो वो जानवर रूप में भोग लेगा, लेकिन उसमें भी ये होता है कि जब आप तंत्र भोग देते हो तो उसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं रखते, उसमें भी उसका दायरा यानी कि उसका सर्कल खींच के सर्कल के अंदर भोग देना होता है। क्योंकि जब आप ऐसी जगह जाते हो ना तो कोई भी शक्ति भोग ले सकती है उसको, नकारात्मक शक्ति भोग लेगी और आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो भोग लगा रहे हो तो उसको लोहे का चक्कू ले जाओ, गोला खींचो और वहाँ पे भोग रखो, फिर आह्वान करो शक्ति का जिसको भोग दे रहे हो कि हे देवता, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, सिर्फ आप ये भोग लो और ये शक्ति साक्षी है इस भोग की कि मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ। तो ऐसे सब कुछ बोल के तो आपको फिज़िकली उसका पूरा आभास होगा। लेकिन हाँ, हर चीज़ का तरीका होता है, तो उस तरीके से आप अगर करोगे तो आपको उसका एक्सपीरियंस भी होगा, आभास भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप नॉर्मल पूजा करो, नॉर्मल पूजा करके शक्ति को मंदिर में भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद उस भोग को बांट के खाओ। सबसे बेस्ट तरीका वो है। कभी भी बहुत मजबूरी जाए तो तांत्रिक तरीके से करो, नहीं तो अपना शक्ति को नॉर्मल भोग दो, उसे सब में बांटो और सब खाओ, वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो भाई ये थी वीडियो उस क्वेश्चन के ऊपर जो तुमने पूछा था। अगर इसमें और डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। जय माता दी।